हेलो वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। एक नए वीडियो में आपका स्वागत है और इसमें आपको आज हम करवाएंगे एडी करंट के बारे में और इसकी एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। और ये यूनिट नंबर 4 फ्रॉम द +2 फिजिक्स से लिया गया है टॉपिक और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्ज़ाम में बार बार आता जाता है, कॉम्पिटिटिव में भी ये काफ़ी इससे क्वेश्चंस अराइज होते हैं। तो चलिए डिले ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिए ताकि आने वाले वीडियो आपको मिल सके। इसमें क्या हुआ था, जब मैग्नेटिक फ्लक्स कॉइल की चेंज हुई, इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हुई, ठीक है। और इसमें जो इंड्यूस करंट था वो फ्लो करता था थ्रू द वायर फॉर्मिंग द कॉइल। तो फॉकल्ट ने देखा कि जब हम मैग्नेटिक फ्लक्स जो है मेटेलिक कंडक्टर की चेंज होती है, इंड्यूस करंट इसमें सेट हो जाता है कंडक्टर में इन द फॉर्म ऑफ क्लोज लूप। इसको उसने एडीज बर्लपूल करंट कहा और इसको हम एडी करंट या फॉकल्ट करंट भी कहते हैं। तो ऐसे एक बर्लपूल एक्शन में करंट जाता है, इसलिए इसको एडी करंट कहते हैं। और ये करंट आपका कॉइल में जिसके ऊपर कॉइल पेटी है सॉफ्ट आयरन कोर में यानी कंडक्टर में ये एस्टैब्लिश हो जाता है। सो द एडी करंट आर द करंट एंड यूज इन कंडक्टर बिन प्लेस इन चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो इसमें एक्सपेरिमेंट किया था, यहाँ पे एक सॉफ्ट आयरन कोर रखी सोलिनॉइड में, सोलिनॉइड को सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर लपेटा और उसमें यहाँ अल्टरनेटिव करंट दिया ईएमएफ। तो मेटेलिक डिस्क इसके ऊपर रखी इस कॉइल के ऊपर जो आपकी आयरन कोर है। तो जैसे सर्किट ऑन किया तो इसमें डिस्क जो है ऊपर की ओर थ्रो होने लगी और ये एक एडी करंट की वजह से होता है। सो व्हेन द करंट इसमें जब सर्किट ऑन किया तो करंट इसमें स्टार्ट होता है ग्रो होना। तो एज द करंट इसमें ग्रो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड जो लाइंस है एक्स के अराउंड सोलिनॉइड में आएंगी। इस वजह से इसमें इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हुआ अकॉर्डिंग टू लेंज रूल। लेंज रूल आपको करवाएंगे बाद में। तो इसमें इंड्यूस जो करंट सेटअप होता है इस मैनर में कि वो फ्लक्स को अपोज करता है। तो फ्लक्स जिस डायरेक्शन में होगी इसके ऑपोजिट करंट आएगा, तो इस वजह से ये इसका जो डिस्क है ऊपर आ जाती है। सेकंड, इसके लिए दूसरा सेटअप करके देख सकते हैं। इसमें स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लिया, उसमें एक सस्पेंड की एक कॉइल, ठीक है जी। तो इसमें जो कॉइल लगी हुई है वो ऑसिलेट करती है नॉर्मली, पर जब इसमें हम मैग्नेटिक फील्ड ऑन करेंगे तो जो स्टेशनरी हो जाती है, एक जगह के ऊपर रुक जाती है, ठीक है। इसकी मूवमेंट रुक जाती है, इसको डैम्पिंग इफेक्ट कहते हैं, यानी ऑसिलेटरी मोशन जो मेटेलिक प्लेट की रुक जाती है। जो एक प्लेट लगाई है इसमें, तो इसमें जब मेटेलिक प्लेट की बात करें तो एक इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाती है जब मैग्नेटिक फील्ड ऑन करते हैं, क्योंकि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है इस प्लेट की मैक्सिमम है। जैसे प्लेट में मूव करती है टुवार्ड्स एक्सट्रीम पोजीशन तो इसका एरिया दो पोल में डिक्रीज़ करता है और हैंस द मैग्नेटिक फ्लक्स इसके साथ डिक्रीज़ करती है। एज ए रिजल्ट प्रोडक्शन ऑफ द इंड्यूस करंट इस प्लेट में हो जाती है। तो अकॉर्डिंग टू लेंज रूल द इंड्यूस करंट इसमें अपोज करता है जो यहाँ ग्रो करेगा। तो इसलिए ये क्या करेगा, इसको एक्सट्रीम पोजीशन में नहीं जाना देगा, तो ये स्टेशनरी हो जाएगी सेंटर में। सिमिलरली जब मेटेलिक प्लेट रिटर्न करती है इसकी एक्सट्रीम पोजीशन में एंड स्टार्ट इंटरिंग द मैग्नेटिक फील्ड, तो उसमें जो इंड्यूस करंट है वो फिर सेट होता है विच अगेन अपोज द मोशन ऑफ मेटेलिक प्लेट। इन फैक्ट द एडी करंट इसमें जो आता है बहुत ज़्यादा होता है एंड इलेक्ट्रिक जो एनर्जी है इसमें प्रोड्यूस होती है डैट इज़ डेसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ द हीट निकलती है। सो लार्ज वैल्यू ऑफ एडी करंट इज़ ड्यू टू द फैक्ट, इसमें क्या है डैट द मेटेलिक जो इसमें प्लेट है हैज़ अ लो रेजिस्टेंस एंड इवन स्मॉल ईएमएफ कॉजेस द लार्ज एडी करंट। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा एडी करंट आ जाता है। एडी करंट से हमें क्या आ जाता है, यहाँ पे हीट भी आती है। तो इसमें डैम्पिंग इफ़ेक्ट भी है, तो आप नोट कर सकते हैं इसमें जो प्रोडक्शन ऑफ एडी करंट है मेटेलिक प्लेट में ऑसिलेट कर रही है मैग्नेटिक फील्ड में, तो डैम्पिंग इफेक्ट देती है, डैट इज़ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। तो इसके काफ़ी ज़्यादा यूजेस हैं। सेकंड, इसमें क्या किया, इसमें जो मेटेलिक प्लेट ली है इसमें जो है इसको काट कर इसमें स्लॉट्स बना दिए। तो इसमें स्लॉट बनाने से इसका जो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट का रास्ता लंबा हो जाता है और जैसे इसका रास्ता लंबा हो जाता है तो इसमें एडी करंट भी कम होगा, ठीक है जी। सो इट कैन बी यूज एज वन ऑफ द मेथड टू रिड्यूस द एडी करंट। तो जब इसमें जो स्लॉट बनेगी तो एडी करंट कम हो जाएगा। तो एडी करंट कम करने के लिए हम इसमें स्लॉट्स इंड्यूस कर सकते हैं। तो ये थे कुछ एक्सपेरिमेंट जो हमें एडी करंट के बारे में ईजिली समझा देते हैं। मुझे उम्मीद आपको समझ आ गया होगा
और नेक्स्ट हम इसकी एप्लीकेशंस करेंगे। एडी करंट की फर्स्ट एप्लीकेशन है डेट इज़ अ डेड बीट गैल्वेनोमीटर। तो इसमें जो ऑसिलेशन है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की, इसमें आपको लंबा टाइम लगता है टू डायोड। इसकी ऑसिलेशन जो सुई है बार बार मूव करती रहती है और वो स्टेशनरी नहीं होती। और बट अगर हम इसमें बाइंड करें कॉइल को मेटेलिक फ्रेम में इस कॉपर और एल्युमिनियम में, तो गैल्वेनोमीटर को हम डेड बीट बना सकते हैं, क्योंकि इसमें एडी करंट आ जाता है और इसमें जो मेटेलिक फ्रेम में जो कॉइल है वो बहुत जल्दी रेस्ट पे आ जाती है, सुई एकदम से डिफ्लेक्शन दे देती है, यानी इसमें स्ट्रॉन्ग डिफ्लेक्शन आएगी। तो इसमें नोट करना है कि वर्किंग ऑफ द बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर रिक्वायर द डैम्पिंग फैक्ट शुड बी मिनिमम। तो इट इज़ अचीव्ड बाय वाइंडिंग द कॉइल ऑन द फ्रेम ऑफ नॉन कंडक्टिंग मटीरियल सच एज द बैम्बू और द पेपर। जो बैलिस्टिक है उसके लिए आपको क्या चाहिए, नॉन कंडक्टिंग फ्रेम, बैम्बू के ऊपर आप इसको लपेट सकते हैं। सेकंड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। डैम्पिंग आपको मैंने करवा दिया, इसमें जो स्लॉट्स बना दें तो हम डैम्पिंग करवा सकते हैं, तो इससे जो मूवमेंट है कम हो जाएगी, ठीक है। तो लेंजला के अकॉर्डिंग एडी करंट इस डायरेक्शन में आता है कि ये अपोज करता है ऑसिलेशन ऑफ द कॉइल। इंडक्शन मोटर रोटेटिंग जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है बाय द मेन ऑफ द टू फेज़ करंट। दो फेज़ आते हैं सिंगल फेज़ के करंट के, तो मेटेलिक रोटर होता है इसमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में, तो रोटेट करना शुरू कर देता है ड्यू टू द लार्ज एडी करंट। सो दीज मोटर आर कॉमनली यूज इन द फैन। तो ये फ़ैन में यूज़ होते हैं, तो इसमें थोड़े से करंट की ज़रूरत होती है, अपने आप ही ये घूमना शुरू कर देती हैं, सिर्फ इसको स्टार्ट करना ज़रूरी होता है। इसको कहते हैं इंडक्शन मोटर। मेटेलिक फर्नेस, इसमें इंडक्शन फर्नेस ही है, इसमें काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर प्रोड्यूस होता है एडी करंट से, तो इसमें हाई फ्रिक्वेंसी एडी करंट प्रोड्यूस होता है, क्योंकि रीज़न ऑफ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट। तो जितना एडी करंट होगा वो हीट भी देगा। तो इसमें जो कॉइल लेते हैं, काफ़ी मोटा कॉइल होता है, उसको हम करंट देते हैं, स्ट्रॉन्ग करंट चाहिए तो वो गर्म हो जाती है रॉड। और यही कंसेप्ट हम अपने हीटर में भी यूज़ कर लेते हैं और गीज़र वगैरह में भी इसका कंसेप्ट आता है। और डाईथर्मी एडी करंट आर प्रोड्यूस फॉर द डीप हीट ट्रीटमेंट। बॉडी में हीट ट्रीटमेंट कई बार देना पड़ता है, कई बार जॉइंट्स हिल जाते हैं, स्वेलिंग हो जाती है, डिस्क प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसमें इसका यूज़ होता है। स्पीडोमीटर जो है इसका भी यूज़ है, ऑटोमेटिक है, इसमें स्मॉल मैग्नेट होता है ग्रीड गियर टू द मेन शाफ्ट व्हीकल की, तो इसे रोटेट करता है अकॉर्डिंग द स्पीड ऑफ व्हीकल। जब इसमें मैग्नेट को माउंटेड किया है एल्युमिनियम सिलेंडर में विद द हेल्प ऑफ द हेयर स्प्रिंग, सो व्हेन द मैग्नेट रोटेट इट प्रोड्यूस द एडी करंट इन द ड्रम। ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ एडी करंट द ड्रम ट्राई टू अपोज द डायरेक्शन ऑफ रोटेटिंग मैग्नेट। In turn, the drum experience the torque and get deflection through the certain angle. A point इसमें अटैच होता है पॉइंटर, तो वो इसकी मूवमेंट दे देते हैं। तो इसमें व्हीकल के ड्रम के साथ मैग्नेट लगे होते हैं, वही कंसेप्ट से इसकी नीडल घूमती है और स्पीड पता लगती है। एनर्जी मीटर, एनर्जी मीटर में आर्मेचर कॉइल कैरी करता है मैग्नेटिक मेटेलिक एल्युमिनियम डिस्क होती है, जो रोटेट करता है बिटवीन द पोल ऑफ द पेयर ऑफ द परमानेंट होर्सशू मैग्नेट। तो जैसे आर्मेचर रोटेट करता है और इसमें करंट इंड्यूस हो जाता है, ठीक है। और डिस्क जो है अपोज करती है मोशन ऑफ द आर्मेचर। ड्यू टू दिस ब्रेकिंग इफेक्ट द डिफ्लेक्शन इसमें प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी कंज्यूम, इसमें एनर्जी मीटर बन जाता है, जितनी आप एनर्जी लगेगी उतना ज़्यादा इसमें डिफ्लेक्शन आएगी। इलेक्ट्रिकल ब्रेक का भी यही कंसेप्ट है, तो ये मोशन ऑफ ड्रम को अपोज करेगा एडी करंट, तो ये रुक जाता है। तो ये ट्रेन में यूज़ किया जाता है, इसमें बैक इन एडिशन टू यूजुअल वैक्यूम ब्रेक के साथ साथ इसका भी यूज़ करते हैं। और आगे अनडिज़ायरेबल इफेक्ट में है एडी करंट के, क्योंकि आपको पता है रेजिस्टेंस और मेटेलिक कंडक्टर की लो होती है, तो मैग्नीट्यूड एडी करंट इसमें जो काफ़ी ज़्यादा आता है, तो इससे कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है। ड्यू टू द योल हीटिंग फैक्ट, इफ़ द एडी करंट ज़्यादा है अलाउड टू प्रोड्यूस इन द कोर ऑफ द चोक कॉइल ट्रांसफार्मर और डायनमो, इट में प्रोड्यूस ए अनडिज़ायरेबल इफेक्ट। सो एडी करंट प्रोड्यूस इन द कोर ऑफ ट्रांसफार्मर आर रिड्यूस बाय यूज ऑफ द लैमिनेटेड कॉइल। तो इसमें जो कॉइल को लैमिनेट करते हैं कोर को, ठीक है, जो ट्रांसफार्मर की है, थिक कोर ऑफ ट्रांसफार्मर इज़ फाउंड बाय जॉइनिंग द आइडेंटिकल आयरन स्ट्रिप। तो ट्रांसफार्मर का आपको करवाएंगे, उसमें भी ऐसे स्ट्रिप को आपस में जोड़ा होता है और उसमें एक दूसरे में पेंट किया होता है, तो इसे एडी करंट कम कर देते हैं। तो सिंस द रेजिस्टेंस ऑफ आयरन स्ट्रिप
will be much larger than the resistance of the thick core, तो वेरी फीबल एडी करंट आर प्रोड्यूस। तो इसमें अगर हम रजिस्टेंस ज़्यादा रखेंगे तो इसमें क्या होगा, एडी करंट कम होगा। तो एडी करंट के इनडिज़ायरेबल इफेक्ट भी हैं, हीट प्रोड्यूस होती है और इससे अप्लाइंसिस ख़राब भी हो सकते हैं, तो इसको कम करना पड़ता है। तो एडी करंट के एडवांटेजेस भी हैं, इलेक्ट्रिकल ब्रेक, एनर्जी मीटर, स्पीडोमीटर, डायथर्मी, इंडक्शन फर्नेस, इंडक्शन मोटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग और डेडबी गैल्वेनोमीटर। और कैसा वीडियो लगा काइंडली कमेंट जरूर करना। मुझे उम्मीद है आपको ये एडी करंट वाला कंसेप्ट पूरा समझ आ गया होगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर तो एक बनता है, कमेंट कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिए ताकि आपको और फिजिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक मिलते रहें। थैंक यू एंड हैव ए वंडरफुल डे। अपना ख्याल रखिए एंड हैव ए वंडरफुल हैप्पी दिवाली 2022 टू ऑल ऑफ यू। और I wish you this Diwali give you more success and more valuable experiences and wonderful life. Thank you.